हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन सीरीज में, जिसमें हम विचारों की शक्ति से कैसे अपने जीवन में चीजों को और बातों को हम आकर्षित करें, यह समझ रहे हैं। तो डे 5 है। डे 5 का ये पार्ट 3 है, यानी कि तीसरा वीडियो जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। बुक का नाम है विचार नियम। दिव्य योजना का इस्तेमाल करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऐसा नहीं होने पर गड़बड़ हो सकती है। मान लो आप संतोष नाम के लड़के के लिए यह मानसिक चित्र देखते हैं कि वह मेरिट आ जाएगा। दूसरी तरफ संतोष यह मानसिक चित्र देख रहा है कि उसे 1 महीने के बाद अमेरिका जाना है और वह 3 साल रहना वहां 3 साल रहना है। आपने मेरिट की कल्पना की है और उसने अमेरिका की, तो यहाँ पर आप दोनों की कल्पनाएं टकरा गई और संघर्ष की स्थिति हो गई। ऐसे में क्या होगा? होगा यह कि संतोष की कल्पना में जो चित्र है उसी का परिणाम मिलेगा। आपके विचारों या मानसिक चित्र का कोई परिणाम नहीं मिलेगा। जब तक संतोष आपके विचारों के लिए ग्रहणशील नहीं है, तब तक उस पर आपके विचारों का ज्यादा असर नहीं हो सकता। वे तो बस थोड़ा सा रोड़ा अटका सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप दिव्य योजना का इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी के लिए कल्पना करें, तो दिव्य योजना अनुसार सब हो रहा है यह विचार जरूर देखें। कुदरत आपके पास आपकी मनचाही चीज कैसे लाती है, इसका एक उदाहरण देखें। मान ले आपको एक किताब चाहिए और उसकी एक ही कॉपी उपलब्ध है, वह भी अमेरिका में। अब वह किताब आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, इसलिए आपको वह नहीं मिल सकती। आप कल्पना करते हो कि आपको वह किताब चाहिए। अब अमेरिका में वह पुस्तक किसी लाइब्रेरी में रखी है। लाइब्रेरियन एक दिन गौर करता है कि यह तो दिलचस्प पुस्तक है और वह यह आउट ऑफ प्रिंट है, इसे तो दोबारा छपनी चाहिए। तो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन यदि इस बीच आपने कल्पना बंद कर दी, तो प्रक्रिया भी रुक जाती है। आप जब दोबारा कल्पना करेंगे, तो एक और इंसान आएगा और वह उस पुस्तक को लाइब्रेरी से अपने घर पढ़ने ले आएगा। आप अगर कल्पना चालू रखेंगे, तो वह पुस्तक आपकी तरफ आने लगेगी, लेकिन जहां कल्पना, सकारात्मक सोच बंद हुई, पुस्तक भी वहीं पर रुक जाएगी। उस आदमी के यहाँ उसका दोस्त मिलने आता है और कहता है कि मैं विदेश यात्रा पर जा रहा हूँ। वह इस पुस्तक को देखते ही कहता है कि मैं इसे रास्ते में पढ़ने के लिए ले जाता हूँ। वह पुस्तक अपने साथ ले आता है और वह भारत ही आ रहा है। वह पुस्तक के साथ भारत आ रहा है और कैसे न कैसे आप तक वह पुस्तक पहुंचा ही देगा। लेकिन जहां आपकी कल्पना बंद हुई, वही आपकी पुस्तक रुक जाएगी। यदि बीच में कल्पना रुकी, तो वह भारत आएगा तो सही, लेकिन किताब लाना भूल जाएगा। यह सब आपको नहीं पता, क्योंकि यह अदृश्य में हो रहा है। यदि आप सोचने लगे, मैं कब से कल्पना कर रहा हूं, पुस्तक जाने कहाँ है, वह मुझे मिलेगी कि नहीं, तो यह नकारात्मक विचार है। इससे पुस्तक दूर होने लगेगी। इसलिए खुश रहते हुए कल्पना करें कि पुस्तक आपके करीब आ रही है। तब कुदरत दोबारा उस पुस्तक को आप तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। फिर वह व्यक्ति भारत आता है। आपका कोई मित्र भी उसी कंपनी में काम करता है, और जब वह उस व्यक्ति से मिलने जाता है, तो वह उस पुस्तक को पढ़ने के लिए ले आता है। जब आप अपने उस दोस्त के घर जाते हैं, तो हैरान रह जाते हैं कि जिस पुस्तक की मैं कल्पना कर रहा था, वह यहाँ मेरे सामने है। आप पुस्तक पढ़ लेते हैं या फोटो कॉपी कर लेते हैं या जो चाहे वह करते हैं, लेकिन आपको अंतिम परिणाम मिल जाता है। यह कल्पना की शक्ति का छोटा सा उदाहरण है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन वे कुदरत के लिए बड़ी सरल है। आपका एक छोटा सपना पूरा करना या 10 बड़े सपने पूरे करना कुदरत के लिए एक बराबर है। आपको फर्क लग सकता है, लेकिन कुदरत के लिए कोई फर्क नहीं है। प्रक्रिया दोनों में समान रहती है। कल्पना, विचार नियम की भूमिका दोनों में समान रहती है। जितना यकीन उतना परिणाम। कल्पना दिव्य योजना के हिसाब से हो, इसलिए यह वाक्य दोहराए। अगर यह मेरी दिव्य योजना के हिसाब से है, तो यह मुझे आदर्श स्थिति में प्राप्त हो, वरना इसके समान या इससे बेहतर निर्माण हो, और मुझे यह संकेत दिया जाए कि मैं इसे पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर पूछे तो जवाब मिलेगा। आपको सहज बोध होगा कि यह कार्य करना है, ऐसा करना है। यह महत्वपूर्ण है कि आप
इसकी उम्मीद करते समय यह वाक्य कुछ समय दोहराते रहे और पूरा विश्वास रखे कि आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाएगी। यदि आप कार की कल्पना कर रहे हैं तो इसी समय कार का कवर खरीद ले या उसकी की चेन तो खरीद ही ले, सीट कवर फाइनल कर ले, कुछ भी खरीदे, लेकिन ऐसा कुछ करे जिससे यह प्रकट हो कि आपको अपनी मनचाही चीज मिलने का पूरा भरोसा है। कुदरत को यह पता चलना चाहिए कि आप वह चीज पाने के लिए तैयार है। मान ले आप टीवी चाहते हैं, उसके लिए कल्पना कर रहे हो तो पहले घर में टीवी के लिए जगह बना लो। आप कहते हो जगह ही नहीं है तो फिर टीवी आएगी कैसी? जगह बनेगी तभी टीवी आ पाएगी। कैसे पता चले कि कोई चीज हमारी दिव्य योजना के अनुसार है या नहीं? हम प्रार्थना करते हैं कि मुझे यह चीज चाहिए, परंतु कई बार हमें यह समझ में नहीं आता कि मैं जो चीज मांग रहा हूँ वह मेरे दिव्य योजना में है या नहीं। इसे जानने का बहुत सरल तरीका है। जो चीज आप मांग रहे हैं वह आपकी दिव्य योजना के अनुसार है या नहीं, यह आपको अपनी भावना, फीलिंग से पता चलता है। आपकी भावना आपको बता देती है। चैतन्य हमेशा आपको मार्गदर्शित करता रहता है कि तुम जो चीज मांग रहे हो वह मेरे साथ तालमेल में है कि नहीं। भावना आपको बताती है कि यह चीज आपको खुशी देंगी या नहीं। कई बार लोग अपनी भावना समझ नहीं पाते, वे गलती से शरीर के सुख को अच्छी भावना समझ लेते हैं। अगर किसी को मीठा खाना ज्यादा पसंद है तो मीठा खाते समय उसे बहुत खुशी होगी। उसकी जुबान को अच्छा स्वाद मिल रहा है तो वह कहेगा बहुत अच्छी भावना है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मगर आपके शरीर या मन को अच्छा लगना दिव्य योजना के सही होने की भावना नहीं है। ये दो अलग बातें हैं। ज्यादा मीठा खाने से यदि शरीर बीमार हो रहा है, यानी शरीर द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति में बाधा पड़ रही है। ज्यादा मीठा खा लेने के बाद चैतन्य अच्छी फीलिंग नहीं देता, मगर फिर भी ज्यादा खाते वक्त शरीर को तो अच्छा और सुखद महसूस होता है। इसलिए हृदय की भावना को पहचानना महत्वपूर्ण है। अच्छा महसूस होने की भावना विचार नियम को ताकत प्रदान करती है। भावना को पहचानने का अभ्यास बहुत पहले से करना चाहिए। जब घटना होती है उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या करना सही और क्या गलत। उस वक्त कुछ नहीं करना होता है। इसकी तैयारी तो बहुत पहले से ही करनी होती है। हृदय की भावना को समझने की तैयारी हमेशा जांच पड़ताल करते रहना चाहिए कि किस विचार के साथ कौन सी भावना उठ रही है। फिर हृदय की भावना समझ में आएगी। जैसे विदेश जाते समय आप तैयारी करके जाते हैं, वहां रहने वाले 4 लोगों से पूछते हैं कि वहां रहने की व्यवस्था कैसी है, खाने पीने में क्या क्या मिलता है, कोई भारतीय वहां जाएगा तो उसके रहने की क्या व्यवस्था होगी, इत्यादि। इसी तरह यदि आप दिव्य योजना के अनुसार जीना चाहते हैं तो उसकी तैयारी पहले से ही शुरू कर दे, ताकि जब नौकरी, शादी जैसी महत्वपूर्ण बातों का निर्णय लेने का समय आए तब आपको हृदय से सही मार्गदर्शन मिले और आप उसे पहचान पाए। क्या दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने से मुझे मदद मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेगी। सामूहिक प्रार्थना में जबरदस्त शक्ति होती है। एक विद्यार्थी कहता है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप लोग मेरे लिए कल्पना करो और कि मैं इतने प्रतिशत अंक ले आऊं। तो समूह के सभी लोग एक साथ आंखें बंद करते हैं और उस विद्यार्थी के लिए कल्पना करते हैं। जो लोग प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं वे क्या करते हैं? 9:09 पर क्या करने वाले हैं? वे वैश्विक प्रार्थना करने वाले हैं। एक साथ, एक ही समय पर प्रार्थना। जो लोग प्रवचन में हिस्सा नहीं ले सकते, वे भी उस समय पर प्रार्थना का कर सकते हैं। आप यह संदेश फैला सकते हैं कि 9:09 पर सुबह शाम प्रार्थना करनी है। ऐसी सामूहिक प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। जो भी समस्याएं चल रही है, उन्हें दूर करने के लिए ऐसी प्रार्थना जरूरी है। मंदी चल रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो कल्पना करें कि पृथ्वी पर सफेद प्रकाश उतर रहा है, जिस वजह से पृथ्वी से सुनहरी रोशनी निकल रही है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर चेतना का स्तर और आनंद बढ़ रहा है। तो इस तरह से कल्पना करने में, प्रार्थना करने में बड़ी शक्ति होती है। एक और बात याद रखें, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करने का काम व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसे अव्यक्तिगत बनाएं। अगर मैं सीए बन गया तो मुझे ये फायदे होंगे,
यह तो ठीक है, लेकिन यह भी सोचे कि मेरे परिवार के लोगों के लिए, समाज और देश के लिए यह कितना जरूरी है, इससे दूसरों को कितना ज्यादा फायदा होगा। यह सब भी स्पष्ट सोचे और अपनी डायरी में लिखे, तब वह चीज ज्यादा आकर्षित होगी। जिस भी कार्य के लिए आप कल्पना कर रहे हो, उसमें अव्यक्तिगत लक्ष्य जोड़ दे। मान लो कोई व्यक्ति अस्पताल खोलना चाहता है और उसके लिए कल्पना कर रहा है, इसमें वह यह अव्यक्तिगत तत्व जोड़ सकता है कि इससे लोगों को कैसे फायदा होगा। तब उसे दूसरों की प्रार्थना की शक्ति भी मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग यह प्रार्थना कर रहे हैं कि अच्छा अस्पताल खुले जिससे उनकी बीमारियों का अच्छा इलाज हो सके। इस तरह उनकी प्रार्थनाओं की शक्ति भी आपको मिल जाएगी और आपकी मनचाही चीज, उनकी प्रार्थनाओं की शक्ति भी आपको मिल जाएगी और उनकी मनचाही चीज जल्दी से आपके जीवन में साकार होगी। जब भी अव्यक्तिगत लक्ष्य को अपने विचारों से जोड़ेंगे तो परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि बाकी लोगों की प्रार्थनाएं भी आपकी मदद करेगी। यही रचनात्मक और अव्यक्तिगत कल्पना का जादू है। तो ये हमारा चैप्टर 5 था, जिसका ये वीडियो नंबर 3 था। अगले वीडियो में हम चैप्टर 6 में मिलेंगे। अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए विचार नियम, इस पुस्तक को कैसे हम समझकर अप्लाई करें, यह हम इन वीडियो सीरीज के माध्यम से समझ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।